साल 2014 में कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद श्रीनगर में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे और इसी बीच में एकाएक उन्हें सोनिया गांधी का फोन आता है। सोनिया गांधी जो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, परेशान थी, चिंतित थी। सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद को फोन करके कहती है कि आप इस वक्त कहाँ हैं। जिसके बाद में गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि मैं तो श्रीनगर में हूँ। जिसके बाद सोनिया गांधी कहती है कि आप तुरंत के तुरंत जितना जल्दी हो सके दिल्ली आइए। शाम 5 बजे एक बड़ी बैठक रखी जाएगी। अब इस दौरान गुलाम नबी आजाद पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं। जिसके बाद में सोनिया गांधी कहती है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने 40 से 50 विधायकों के साथ बगावत कर दी है, यानी कि उनके साथ में मिलकर कांग्रेस से बगावत करती है। अब इस बीच में आपको बता दें कि असम में 2014 के समय कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के सबसे करीबी तरुण गोगोई। तरुण गोगोई की सरकार थी और इसी बीच में स्वास्थ्य मंत्री थे हेमंता बिस्वा शर्मा। जी हाँ। अब इस बीच में जब 2014 में सोनिया गांधी फोन करती है और काफी ज्यादा परेशान होती है, जिसके बाद में गुलाम नबी आजाद तुरंत के तुरंत दिल्ली आते हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ में बैठक होती है। सोनिया गांधी कहती है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूं क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने विधायकों के साथ में मिलकर बगावत कर दी है कांग्रेस से, और ऐसे में अब आप कैसे ना कैसे करके आप इन्हें समझाइए, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा आपके काफी ज्यादा नजदीक है, आपके करीबी है। इसलिए उनसे बात करिए और उन्हें ये कहिए कि थोड़ा सा होल्ड करके रखे, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले और हम इस पर जो भी सही फैसला होगा वो लेंगे। अब इस बीच में जो गुलाम नबी आजाद रहते हैं वो सबसे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा को कॉल करते हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा को कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके तुरंत अपने विधायकों के साथ में दिल्ली आ जाए। जिसके बाद में होटल में तमाम विधायकों के लिए बंदोबस्त किया जाता है। हेमंता उनकी बात मान लेते हैं और वो दिल्ली आ जाते हैं अपने विधायकों के साथ में। अब इस बीच में जो गुलाम नबी आजाद हैं वो तरुण गोगोई को भी फोन करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपके जितने भी विधायक हैं आप उनको लेकर दिल्ली आ जाइए। जिसके बाद में तरुण गोगोई भी ऐसा ही करते हैं। तरुण गोगोई के पास उस वक्त केवल 7 विधायक रहते हैं, जबकि हेमंता बिस्वा शर्मा के पास में कहा जाता है कि 40 से 50 विधायक थे। अब इस बीच में 10 विधायक ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जैसा हाईकमान आला कमान कहेंगे उसी हिसाब से हम भी उन्हीं का साथ देंगे। 10 विधायक ऐसे थे। अब तमाम फैसला लिया जाता है और उसके बाद में सोनिया गांधी के सामने ये बात रख दी जाती है गुलाम नबी आजाद की ओर से कि भाई अगर मुख्यमंत्री किसी को बनाना है तो अब आप हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाइए, क्योंकि उनके पास में ज्यादा से ज्यादा विधायक है और अगर आप ऐसा नहीं करेगी तो असम से कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। जिसके बाद में पूरे आंकड़ों के आधार पर गुलाम नबी आजाद ऐसा ही करते हैं। लेकिन जैसे ही गुलाम नबी आजाद को सोनिया गांधी आदेश दे देती है कि आप जाइए असम और असम में आपको जो बेहतर लगता है, जो मुख्यमंत्री लगता है आप उसे निर्धारित करिए, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा हो तो इसमें भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद को हरी झंडी दे देती है। गुलाम नबी आजाद असम पहुंचने वाले रहते हैं दूसरे ही दिन, लेकिन इसी बीच में रात में राहुल गांधी का फोन आ जाता है। राहुल गांधी हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर बातचीत करना चाहते थे और गुलाम नबी आजाद को फोन करके वो अपने घर बुलाते हैं। जैसे ही गुलाम नबी आजाद राहुल के पास पहुंचते हैं तो इस बीच में राहुल के साथ में असम के उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई और उनका बेटा गौरव गोगोई मौजूद था। अब इस बीच में गुलाम नबी आजाद से राहुल गांधी कहते हैं कि हमने सुना है कि आप गोगोई साहब को तंग कर रहे हैं। जिसके बाद में गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि भाई मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूं, मुझे जो काम दिया गया है मैं वही काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में निभा रहा हूं। जिसके बाद में राहुल गांधी कहते हैं कि आपने क्या फैसला लिया है। तो गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि देखिए ज्यादा विधायक वहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा के पास में है, ऐसे में अब हेमंता बिस्वा शर्मा को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। जिसके बाद में राहुल गांधी कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है बदलाव करने की, मुख्यमंत्री जो है वही रहेगा। और फिर उसके बाद गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि ऐसे में तो हेमंता बिस्वा शर्मा बगावत कर देंगे और वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे।
तो राहुल गांधी कहते हैं कि उसे जो करना है करने दे, अगर उसे आरएसएस में जाना है तो उसे जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल जो सीएम है वही बना रहेगा। राहुल गांधी के इस बात को कहने के बाद में गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि यह आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि असम में फिलहाल जो विधायक है वो हेमंता बिस्वा शर्मा के सपोर्ट में है। जिसके बाद में राहुल गांधी अपनी बात पर अड़ जाते हैं और ये कह देते हैं कि अगर हेमंता बिस्वा शर्मा को आरएसएस में जाना है तो उसे जाने दे, उसे कोई नहीं रोकेगा। जिसके बाद में गुलाम नबी आजाद मान जाते हैं राहुल की बात और ये कहते हैं कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। अब इस बीच में कुछ यूं होता है कि जमकर कांग्रेस और असम की राजनीति में जमकर बवाल होता है, जिसके बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उनके साथ में बैठक होती है, मुलाकात होती है और दिल्ली में ये बड़ी बैठक होती है, जिसके बाद में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा एक इंटरव्यू में अपनी बात रखते हैं और वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी जब 2014 में असम में क्राइसिस चल रहे थे तो उस बीच में उस समय जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई और हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके साथ में एक और व्यक्ति थे, ये तीनों राहुल गांधी से उनके घर पर मिलने के लिए गए थे। इस बीच में असम क्राइसिस को लेकर काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था, इस पर बात करने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी हमारी बात पर ध्यान देने की बजाय अपने कुत्ते के साथ में खेलने में ज्यादा व्यस्त थे। जिसके बाद में उनका जो कुत्ता है वो आता है और हमारी प्लेट में जो बिस्किट रखे थे उसे खाने की कोशिश करता है और वो बिस्किट को चाटने लगता है। जिसके बाद हमें लगा कि जो राहुल गांधी है वो उन बिस्किट की प्लेट को चेंज करवाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं और जो लोग वहां पर आसपास बैठे थे वो उन्हीं प्लेट में से बिस्किट उठाकर खा रहे थे जो कुत्ते ने झूठे किए थे। जिसके बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत ही अजीब लगा, जिसके बाद में राहुल गांधी उन लोगों को बिस्किट खाते हुए रोकने के बजाय उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब ये स्थिति होती है कांग्रेस पार्टी में किसी कार्यकर्ता की, किसी नेता की, किसी दिग्गज नेता की। ये खुद यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था, जिसके बाद में जमकर सियासत भी इस पर देखने को मिली थी और इसी बीच में अब ठीक वैसी ही स्थिति आ चुकी है, क्योंकि आज की प्रेजेंट स्थिति की बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और इसी बीच में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री है। 2014 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की एक भी राज्य में सरकार नहीं थी। सरकार तो छोड़िए, बीजेपी के केवल 9 विधायक इन 6 राज्यों में, 8 राज्यों में 6 विधायक, 9 विधायक और 4 सांसद थे केवल। और इसके अलावा जैसे त्रिपुरा, सिक्किम यहाँ की बात कर ली जाए, मिजोरम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर तो बीजेपी की कोई भी सीट नहीं थी, मतलब बीजेपी ने एक सीट तक नहीं जीती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला उसके बाद में इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि आज कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हो चुका है और 8 राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन जो बीजेपी जो 2014 से पहले कांग्रेस का वर्चस्व नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता था उसे उखाड़ कर फेंका और उसके बाद बीजेपी ने खुद को स्थापित किया। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं उसके बाद में एक एक करके नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो राज्य हैं वो बीजेपी के खाते में आ जाते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जब 2015 में हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो असम में ठीक 10 महीने के बाद पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बनती है और फिर उसके बाद वक्त आता है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक इसी बीच में 2016 में असम के मुख्यमंत्री रहे पेमा खांडू, जो कांग्रेस छोड़कर अपने 43 विधायकों के साथ बीजेपी का सहयोगी दल पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में वहां पर भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनती है और ठीक इसके बाद में अगर बात करें 2017 की तो मणिपुर में बीजेपी की पहली बार सरकार बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह भी वही है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे करके तमाम जो 6 राज्य है वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाती है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो कांग्रेस के ही दिग्गज नेता है वो सीधे
बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद में बीजेपी को बड़ी ताकत मिलती है। लेकिन वहीं राहुल गांधी अपने ईगो में, अपने घमंड में बरकरार रहते हैं, जिसके चलते वो तमाम जो नेता, चाहे पेमा खांडू की बात करें या एन बीरेन सिंह की बात करें या हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, ऐसे कई नेता थे जो नॉर्थ ईस्ट के धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही बनी। लेकिन राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आया। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या था बीजेपी के लिए, दरअसल नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने कई बड़े मुद्दे उठाए, जिसमें बाहरी बनाम आंतरिक, जिसमें जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें उनको लेकर जमकर मुद्दा उठाया कि यहाँ पर जो भारत के, जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, उनका भारत की तमाम जो सुविधाएं उस पर अधिकार है, ना कि बाहरी बांग्लादेशियों का। ये मुद्दा जमकर गरमाया था। उसके साथ ही बीजेपी ने एक और मुद्दा उठाया। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो राज्य थे वहां पर यह मुद्दा उठाया कि नेहरू गांधी ने, जो कांग्रेस सरकार थी उस समय, केंद्र सरकार में जो मौजूद थी उस समय, जो नेहरू गांधी थे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के साथ में काफी ज्यादा भेदभाव किया है और इसी के चलते ये सबसे बड़ा और पक्का पॉइंट बना बीजेपी के लिए। उसके साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे जिसे लेकर बीजेपी ने जमकर गरमाया और यही बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट रहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अपने ईगो में, अपने घमंड में व्यस्त रहे, जिसके चलते आज ऐसी स्थिति हो गई है कि नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं पर बीजेपी अब लगातार ताकतवर होती हुई दिखाई दे रही है। इसे साफ समझ में आता है कि अगर आप अपने घमंड में हमेशा रहते हैं तो एक ना एक दिन, चाहे आप कितनी ही बड़ी पार्टी के नेता क्यों ना हो या आप कितने ही बड़े और अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एक दिन धीरे धीरे आपको, जो आप जिनकी वजह से बड़ी पार्टी या बड़े नेता बने हैं, वही अगर आपको छोड़ के चले जाते हैं तो आपका कोई वर्चस्व नहीं रहता है। लेकिन शायद राहुल गांधी को यह समझने में बहुत देर लगी और जब समझे तब समझ में आया कि अब उनके पास से जो नॉर्थ ईस्ट की सत्ता थी वो अब नहीं है। वो उस नॉर्थ ईस्ट की सत्ता से हाथ धोकर बैठे हैं। अब ऐसे में फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो पूरे देश में धीरे धीरे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और ऐसे में बीजेपी लगातार ताकतवर हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो गलती की थी 2014 में, 2015 में, अगर वो गलती नहीं की होती तो आज नॉर्थ ईस्ट से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का सफाया नहीं होता। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में असम में चुनाव होने वाले हैं। अब इस बीच में किस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिलता है और नॉर्थ ईस्ट में इस बार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर क्या माहौल रहता है, क्या कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व बरकरार रख पाएगी या फिर से कमबैक करेगी या नहीं, या फिर बीजेपी ही इस बार एक बार फिर से बड़ी पार्टी के तौर पर काबिज होगी। फिलहाल इस तमाम विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ